ये जो कमिश्नर रावलपिंडी के जो इंकशाफात थे उसने एक बार पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौकफ है उसे सच साबित कर दिया। तो एक कमीशन ही बनना चाहिए। आपके डायलॉग हो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, तो उसके अंदर ये चीज भी डाल लें। जब 28 आपके नकात है तो 29वां ये डाल दें कि इसका इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। देखिए, इंक्वायरी कमीशन शोएब साहब वकील है, वो ऑलरेडी हमारी लॉ का एक हिस्सा है और वो तो बन सकती है। और आपको याद होगा पीपल्स पार्टी की जितने भी लोग मीडिया पे आते हैं सब इस बात की तायद करते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और बल्कि मैंने तो ये भी कहा अभी परसों एक चैनल पे कि चीफ जस्टिस साहब जब खड़े खड़े ये कहते हैं कि कोई एविडेंस नहीं है तो उसको क्यों ना अपने कोर्ट में बुला के और 4-6 सवाल करके वो पूछ लेते हैं। बड़ा आसान सा है, शोएब शाहीन साहब वकील है। अगर उससे ये सवाल किया जाए कि आपने ये जो डीआरओ और आरओ जो आपने क्योंकि माते थे आपने कहां से लेके किसके कहने पे की है उसका सबूत बताया। फिर आपने इन लोगों को जब हिदायत दी है वो हिदायत के क्या सबूत है, आपने डायरेक्ट बोला, आपने अपने चैम्बर में बुलाया या टेलीफोन करके वो रिकॉर्ड आ सकता है। मैं कहता हूं मैक्सिमम 5 सवाल करके ये सारे के सारा केस जो है ना दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। तो पीपल्स पार्टी तो पहले ही इस बात की तायद कर रही है। अब आप बताएं कि ये पाकिस्तान का एक ऐसा वो है। और अब मैं अगर आप जो कमिश्नर ने जो एतराफ किया उसके अंदर उसने ये भी कहा है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली है राजा परवेज रशीद साहब, मैंने उनके हल्के में भी धांधली करवाई, उनको भी जितवाया गया। देखिए, मैं तो आपसे ये बात नहीं करूं कि उनकी इंक्वायरी कराओ हमारी नहीं कराओ, मैं तो कहता हूं सबकी कराए ना, सब कह रहा है। अच्छा, उसको भी छोड़िए, आप मुझे एक बात बताओ, मेरे हल्के एन 242 में जहां मुस्तफा कमाल साहब के 3800 वोट थे और मेरे 42,000 थे, और फिर आपने सोशल मीडिया पे देखा है जो पूरे का पूरे थैले हमने पकड़े और इस पे ये स्टैंप लगे हुए मुस्तफा कमाल साहब के और उसमें बाकायदा काउंटर पार्ट के साथ मौजूद है, पतंग के ऊपर स्टैंप लगा है, बैक साइड पे ब्लैंक है, इसी तरह सूबाई हल्का उनका ब्लैंक है। ये ऐसे 25 से 30 हजार बैलेट पेपर हमारे पास है। दिल पे हाथ रख के बताएं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं ये रोजाना मीडिया पे दिखाता रहूंगा जब तक सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जो ना एक्शन नहीं लेंगी, जब तक इलेक्शन कमीशन ये 25,000 से 30,000 जो बैलेट पेपर मेरे पास है और हमारे लोगों ने मीडिया के सामने चीने हैं, मैं ये रोज मीडिया को उठाता रहूंगा। उसके मुताबिक कौन जीता था उस हल्के से? देखिए मैं इसी बताऊं, फॉर्म 45 की दो वो है, शोएब शाहीन साहब इस बात को एग्री करेंगे। ये प्रिजाइडिंग अफसरान ने मेरे हल्के में बताया कि हमसे आरओ ने पहले ब्लैंक साइन करके ले लिया है, ठीक है। तो मैंने उनसे ये पूछा जो चंद से मेरी मुलाकात हुई है इलेक्शन के बाद कि आप ये बताओ कि जब आपने एट द स्पॉट की वो बोले वो उसके बारे में तो फिर हम ये कहेंगे जाली है। तो आप मुझे बताओ कि जो आरओ को दिए ब्लैंक वो असली है, जो आपने जो हमारी पोलिंग एजेंट है उसको दिए वो जाली है। वो देखें, तो उसकी साथ से तो मेरे 42,000 वोट है, मुस्तफा कमाल आप जीते हैं या आजाद जीता है वहां से? नहीं, मैं जीता हूं, मैं पहले नंबर पे हूं, पीटीआई का दूसरे नंबर पे, मुस्तफा कमाल साहब तीसरे नंबर पे था। तो ये तीसरे से उठा के उन्होंने पहले नंबर पे कर दिया और 31,000। आपको मजे की बात बताऊं, जो मुस्तफा कमाल साहब के जो सूबाई हल्का है वहां उनको वोट पड़ते हैं 5,400 और मुस्तफा कमाल साहब को पड़ रहे 40 से 45,000। तो इसका मतलब यह कि प्रिजाइडिंग अफसर ने कौमी असेंबली के जो बैलेट पेपर इश्यू तो कर दिए मगर सूबाई के नहीं किए। तो इससे बड़ा फ्रॉड और क्या हो सकता है? इससे मुझे ना ब्रेक लेने दे। तो सवाल मैं चीफ जस्टिस साहब को रेफर करता हूं कि आपने एक एरे गैरे के दरखास्त के ऊपर बेंच बना के आपने तैयारी पकड़ ली है कि इलेक्शन सही हुआ या नहीं हुआ और वो आज दस्तबरदार हो गए। तो आप ये सारी चीजें जो मैं और शोएब शाहीन साहब या दूसरे लोग उठा रहे आप उठा लें। जिस तरह इमरान खान साहब ने पहले कहा 4 हल्के खोलते, मैं तो कहता हूं इसमें 4 वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान चले गए हैं तो आप पिटीशनर बन जाए ना सर, जब बेंच कायम है तो आप वहां चले जाएं। मैं कहता हूं मैं बिल्कुल पिटिशनर, मैं तो आपके सामने थैला लेके घूम रहा हूं कि भाई चीफ जस्टिस साहब मुझे बुला ले, ये जो बैलेट पेपर है ये असली है जाली है। 21 तारीख को पहुंच जाए सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। देखिए, मैं तो इलेक्शन कमीशन को भी मैं अपना पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में दाखिल कर चुका हूं, लेकिन मैं बताऊं ये चीफ जस्टिस साहब जो जिस आदमी का अता पता नहीं था उसके ऊपर बेंच बना ली है, मैं तो रोज टीवी पे दिखा रहा हूं
कि मेरे हल्के को खोला जाए, एक एक वोट की तस्दीक करा। उसे टीवी पे दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वकील हैं बंदोखेल साहब, आप 21 तारीख को जाएं, कमिश्नर ने अपना वकालतनामा लेके जाएं, उन्हें कहा जी मैं पिटीशन मर रहा हूं। मैं आपके तवज्जुह से चीफ जस्टिस करके 100 वोट लो मेरे हल्के पे, मैं साबित करूंगा, मैं साबित करूंगा। जब आपके पास ऑप्शन है पिटीशन का, मैंने नहीं, तो आप उसको एक्सरसाइज क्यों नहीं करते बंदोखेल साहब? आप वकील हैं, आपने ना को वकील करना है, अपना मुकदमा खुद लड़ लेना है आपने। साहब मेरे 5 कागज सफात लगेंगे सर, उस पे प्रिंट आउट निकाल के कि मैं अदालत चला जाऊं। ये जो अदालत 100 वोटर लेती है तो इसका भी तो कोई असर होना चाहिए। मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने इलेक्शन से पहले लेटर ने कहा कि ये डीआरओ जो ना वो मिला हुआ है, यहां दांधली होगी, यहां खून खराबा होगा, क्यों एक्शन नहीं लिया गया? मेरे तो कोई ये वैसे बड़ी दिलचस्प सूरत है कि चारों सूबों में सब पार्टी हुकूमत बनाना चाहती है अपनी, लेकिन वफाक में इशू है आके। देखें, मैंने चौधरी साहब पहले भी ये बात कही, रेपिटेशन है। मैं बताऊं, मैं आपको बताऊं कि कौमी असम्बली के सीट पे जहां बैलेट पेपर इशू है 4500, तो फिर वहां पे आप बोलते नहीं। अब एक बंदा आया ही नहीं, उनका केस चलता तो मैं उसमें पार्टी मैं पार्टी बन रहा हूं कि वो जब एक बंदा ही नहीं आया उसका केस ही लगा दिया है। हम सोच रहे हैं इसमें 184 पिटीशन सजा याफ्ता भी है, हम इसमें कंसल्टेटिव प्रोसेस में हैं। ब्रिगेडियर साहब जो हैं, मैं इसमें एक बात का जवाब दे दूं, कार्रवाई में हम कंसल्टेशन प्रोसेस में है कि हम 184 की पिटीशन करें, लेकिन चूंकि मेरा केस आज ही लगा था हाई कोर्ट में, तो मैं उधर जंप इन करना मुनासिब नहीं था और मेरे हक में आर्डर सस्पेंड हो गया। सूरीगोड़ा पाकिस्तान ने बेंच बनाया हुआ सर, तो कोई मसला ही नहीं, अब आप जाएं। नहीं, अब हम सोच रहे हैं 184 चौधरी साहब, बात यह है कि ये सारे बैठेंगे पार्लियामेंट में, इससे पहले कुछ नहीं होने का। अच्छे बच्चे बनते, मतलब नहीं, वहां मैं कह रहा हूं सिंह फंसेंगे। कैसे मुमकिन है? इमरान खान ने तकरीर कर ली थी वजीर आजम के तौर पे, और ये शहबाज शरीफ या जो भी वजीर आजम बनेगा पीटीआई करने देगी। जो ये लोग जीत के आए हैं वो भरपूर पार्लिमानी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। दूसरी तरफ से भी आसाब दिखाए जाएंगे, इधर से भी दिखाए जाएंगे। डंड पेलने की कहानी पूरी होगी पार्लियामेंट में और रोजाना होगी, और बहुत अच्छा होगा। खान साहब ने उस वक्त बड़ी गलती की, मैं ये समझता हूं, बड़े लीडर हैं, लेकिन उन्होंने जब रिजाइन कर दिया कौमी असम्बली से, उन्होंने बस मिस की, फिर 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ दी। आज उन सबको ये समझ आ रहा है कि हमने वो गलतियां की थी कि हम फंस गए। अब पार्लियामेंट 125 सीटें छोड़ के 92 सीटों हुआ आगे, मतलब अब इशू ये है कि क्यों अब आना चाहिए, उससे ज्यादा छूट जाती नहीं, वो जितनी भी होंगी उससे ज्यादा तो नहीं होंगी। गिविंग सूरत हाल में तो 117 होंगी आपके, मतलब वो जितनी भी कोटे पे आनी है ना आपको, वो हर सूबे से आनी है, जितनी मिलनी है वो मिले, आपका राइट है। हम तो चाहे सुन्नी ताद कौंसिल से मिल रही है,